बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा वादी कश्मीर में सीट निकालना। गो कि वो कोशिश करेंगे कि किसी एक सीट पे, ये जो 3 सीटें हैं वादी कश्मीर में, वो बीजेपी एक कोशिश करेगी कि एक सीट जो है किसी न किसी तरह हमें यहाँ से मिले। काफ़ी, क्योंकि आपने तो अपना एनालिसिस दिया, आपके तज्ज़िये के मुताबिक 6 सीटें, 5 जम्मू कश्मीर की और 1 लद्दाख की, आप सिर्फ एक एनडीए गठबंधन को दे रहे हैं और बाकी जो 5, 4 कश्मीर, जम्मू कश्मीर की और 1 लद्दाख की, वो आप इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं। लद्दाख का ताल्लुक है। लद्दाख तो इस वक्त जो कयास हो रहा है, लगता है कि वो शायद कांग्रेस में जाएगी। और जहाँ तक अब श्रीनगर का, वो लगता है एनसी में जाएगी। और जहाँ तक बारामूला का, ये बहुत हद तक नज़दीक है पीसी के बहुत नज़दीक है ये। तो जम्मू का जहाँ तक ताल्लुक है तो इसमें टफ है, लेकिन लगता है कि शायद बीजेपी के पास ही जाएगी और डोडा भी इसी तरह जाएगी। पूरे देश में लोकसभा चुनावों की तैयारी ज़ोर शोर से जारी है। हर एक राजनीतिक दल की कोशिश है कि वो पिछले लोकसभा चुनावों से बेहतर जो है इस 2024 के लोकसभा चुनाव में करें। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जम्मू कश्मीर में पिछले 6 साल के दौरान बहुत कुछ बदल गया है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का बंटवारा हुआ था, जिसमें जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जबकि लद्दाख को अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अनुच्छेद 370 हटने से पहले और जम्मू कश्मीर के बंटवारे से पहले 6 लोकसभा सीटें जम्मू कश्मीर की हैं और अब इनमें से 5 ही जो हैं वो जम्मू कश्मीर में रह गई है, जबकि एक लोकसभा सीट लद्दाख की अलग से है। अलग अलग कयास किए जा रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर जम्मू कश्मीर में, लेकिन एक बात जो साफ है कि 2022 में जम्मू कश्मीर में परिसीमन हुआ, उसके चलते कुछ फेरबदल हुआ है लोकसभा क्षेत्रों में। अगर हम श्रीनगर की लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स और जुड़ गए हैं, जिसमें बडगाम के साथ साथ पुलवामा और शोपियां की कुछ विधानसभा सीटें जो हैं श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में आ गई हैं। बारामूला में भी उसी तरह कुछ थोड़ा बदलाव हुआ और सबसे बड़ा बदलाव जो गाठी की लोकसभा सीटों में हुआ है वो अनंतनाग की लोकसभा सीट है, जिसमें अब पुंछ और राजौरी यानी पीर पंचाल के उस पार जम्मू क्षेत्र से राजौरी और पुंछ जुट गया है। जबकि उधमपुर और जम्मू की जो लोकसभा सीटें हैं उनमें उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है और लद्दाख की लोकसभा सीट जो है वो बिल्कुल अब अलग हो गई है और सिर्फ लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए वहाँ पर चुनाव होना है। मेरे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं जम्मू कश्मीर के, मकबूल साहिल जो कि एडिटर हैं एशियन मेल के, और शौकत साहिल साहब, और दूसरी तरफ है हामिद नासिर साहब। तो मैं सबसे पहले शौकत साहिल के पास चलता हूँ। शौकत साहिल से ही समझने की कोशिश करेंगे कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव हैं उनको लेकर अलग अलग पार्टियां अपने अपने दावे करते हैं। अगर हम इतिहास को टटोलें, पिछले 2-4 सालों के दौरान जो जम्मू कश्मीर में बदलाव आया है, जो अनुच्छेद 370 हटा है, उनका कितना असर 2024 के लोकसभा सीटों पर होगा, विस्तार से वो बोलिएगा। और साथ ही साथ ये भी बोलिएगा कि आपका आंकलन क्या कहता है कि जो 5 सीटें जम्मू कश्मीर की हैं, कौन सी पार्टी इन 5 सीटों को जीतेगी और लद्दाख की सीट पर भी इसी तरह अपना जो है तज्जिया आप बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया पहले इस प्रोग्राम में मुझे शामिल करने के लिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद अब जो ये साल रहेगा, ये जम्मू कश्मीर के लिए जमहूरियत का साल रहेगा, यानी डेमोक्रेसी यहाँ पर अब देखने को मिलेगी। एक तो पार्लिमानी इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसके बाद अर्बन और पंचायती इंतखाबात होंगे यकीनी तौर पर, और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत अब फिर सितंबर के एंडिंग तक जो है इस साल इनको असेंबली इंतखाबात भी कराने हैं। तो अगर ये साल देखें हम जम्मू कश्मीर में जमहूरी अमल के हवाले से इंतहाई अहम है। अब पहले 2024 जी बिल्कुल। अब अगर हम 5 असेंबली जो पार्लिमानी इंतखाबात की नशस्तों की बात करें, इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हो या अहमियत जो है वो इलाकाई पार्टियों पर है कि वो इन इंतखाबात को किस तरह लड़ेंगी, उनका एजेंडा क्या होगा, उनका इंतखाबी मंशूर क्या होगा, वोटर टर्न आउट का इसमें सबसे बड़ा जो अमल दखल है वो रहेगा, किस तरह लोगों को बाहर निकालेंगे। क्योंकि एक मायूसी भी है जम्मू में भी और कश्मीर में भी, उस मायूसी को इलाकाई
पार्टियां, ख़ासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, वो किस तरह इसको टैकल करेंगी सिचुएशन को, वो बहुत बड़ा अहम इस पूरे सिनेरियो में रहेगा जो ये इलेक्शन इंतखाबात होने जा रहे हैं यहाँ 5 नशस्तों पे। अगर हम इन 5 नशस्तों की बात करें जो नई हल्का बंदियाँ हुई है, उसका इम्पैक्ट होगा क्योंकि कुछ रिजर्वेशन भी रखी गई है इन सीटों में। उसका वोटर जो है वो किस तरह राग़िब होगा, क्या वो मरकज़ की जो सियासी पार्टियां हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी है या फिर कांग्रेस है या फिर दीगर जो है, क्या वो उनकी तरफ जाना चाहेंगी या फिर वो इलाकाई पार्टियों में ही रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों को ही अपना जो है मैंडेट देगी। ये भी एक अहम होगा इस पूरे इंतखाबी जो सिनेरियो है वो देखना दिलचस्प होगा। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं चैलेंज रहेगा जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है, क्योंकि वोटर टर्नआउट के साथ साथ वोट जो है वो तकसीम होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की कुछ हम ख्याल जमातें यहाँ पर है, नई पार्टियाँ हमने देखी है वो मोर्द वजूद में आई है इन 5 सालों में। क्या वो वोटर को अपनी तरफ खींच पाएंगे, क्या वो वोटर को कट ऑफ करेंगी रीजनल पार्टीज़ का, वो भी एक अच्छा रहेगा। इसमें अमल दखल देखना होगा कि वो टर्नआउट कहाँ जाएगा, वो पार्टियाँ जो नई पार्टियाँ बनी हैं इन 5 सालों में वो किस तरह वोटर को जो है अपनी तरफ राग़िब करेगी। शौकत साहब, बिल्कुल आपकी बात को आगे भी हम बढ़ाएंगे। दरअसल पिछले 4 सालों के दौरान खासतौर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद कई नई जो है रीजनल पार्टियां जम्मू कश्मीर में वजूद में आई। उनमें कुछ पार्टियां जो हैं कुछ पार्टियों से निकल कर बनी है, जैसे कि अपनी पार्टी जो जम्मू कश्मीर में नई पार्टी बनी है, अल्ताफ़ अहमद बुखारी उसके अध्यक्ष हैं और वो पीडीपी में मंत्री थे। उसी तरह गुलाम नबी आज़ाद जो कि कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के सबसे वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने कांग्रेस से किनारा करके अपनी पार्टी बनाई है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। और जाहिर है कि ये नई पार्टियां जो हैं ये भी अपने अपने उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में उतारेंगे और उससे जाहिर है कि वोट जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर खुले तौर पर या अब हम देश के स्तर पर देखें तो 2 धड्डे हो सकते हैं। एक तो इंडी जो है जिसका इंडिया गठबंधन है जो कांग्रेस की पैरवी में देश में बना है, उसमें जम्मू कश्मीर के 2 रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने पहले ही जताया है कि वो उसका साथ और हिस्सा रहेंगे। यहाँ तक कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने साफ किया कि कांग्रेस के साथ बातचीत हो जाएगी जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों को लेकर और सीटों के बंटवारे को लेकर। उसी तरह पीडीपी का भी कहना है। लेकिन अब अगर हम इन 2 चीज़ों में डिवाइड करेंगे तो हमीद नासिर साहब से मैं पूछना चाहूँगा, पहले बाकी बातों पर अपनी सफाई देने से पहले आपको क्या लगता है जो 5 सीटें जम्मू कश्मीर की हैं, कौन कितनी सीटें जीतेगा, और लद्दाख पर भी कुछ बोलिएगा। जहाँ तक 2024 का इलेक्शन का ताल्लुक है, पिछले 70 बरसों से यहाँ एक सियासी अमल चल रही है। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, खा वो रीजनल हो या नेशनल पार्टीज़ हैं, वो इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं और आज तक उन्होंने ले लिया है। लिहाजा जब हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, पीडीपी भी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है। इनका अपना एक अंदाज़ है और अपने अपने अंदाज में उनको एक वोट बैंक है भी। लेकिन अब ये देखना है कि जब ये आने वाला इलेक्शन है, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, उनका एक मंशूर था पहले से ही कि हम दफ़ा 370 को यहाँ से ख़त्म करेंगे, तो उन्होंने वो करके दिखाया। फिर चाहे वो गलत था या सही है, लेकिन एक कदम उन्होंने उठाया। अब जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है या पीडीपी का ताल्लुक है, वो या तो सेल्फ रोल कह रहे थे या तो ऑटोनॉमी कह रहे थे। जाहिर सी बात है कि वही यहाँ भी रह गए, एज सीएम भी रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि पार्लियामेंट भी दोनों पार्टियाँ चली गई हैं। अब देखना है कि मतलब दोनों सूरतों में वो 370 को बचाने में नाकाम हुए हैं। अब ये देखना है कि जब आने वाला इलेक्शन है इसमें उनका क्या होगा। उनका वो तो जहाँ तक बीजेपी का सवाल है वो कहेंगे कि नहीं, हमने 370 को हटाया, अच्छा किया, गलत किया है। लेकिन ये जो दो पार्टियाँ थी तो इन जो लोगों को कह रही थी उन्होंने वो किया नहीं। अब नया क्या होगा इनके पास ताकि वो आवाम को अपनी तरफ राग़िब करेंगे। अब आप बताइए कि ये 5 सीटें जो हैं, आपका आकलन क्या है? हाँ, मैं जहाँ तक अभी हम लेंगे, मतलब सज्जाद साहब हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस पुरानी एक पार्टी है, उनका अपना एक वोट बैंक है। इसी तरह जब अभी आपने वाला बिल्कुल अभी आपने फरमाया अल्ताफ़ बुखारी साहब,
उसके साथ भी बहुत ऐसे लोग हैं जो एमएलए या एमएलसी रहे हैं, जाहिर है उनका भी अपना एक वोट बैंक है। अगर उस साइड अगर इलेक्शन हो जाएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी अपना वोट बैंक है और पीडीपी का भी अपना वोट बैंक है। अगरचे कम ही वोट होंगे हो सकता है बीजेपी में, लेकिन मैं कहता हूँ कि वहाँ भी एक अच्छी टक्कर होगी, ये मैं कह रहा हूँ। वहाँ से जहाँ तक श्रीनगर की बात है, श्रीनगर में भी ये सब पार्टियाँ हैं। अब अभी आपने फरमाया आज़ाद साहब का अगर बज़ाहिर हम ये कहेंगे कि उसका ज़्यादा असर नहीं है, लेकिन एज यहाँ सीएम रहे हैं उनकी भी एक अच्छी खासी छवि है। इसी तरह कांग्रेस पिछले 70 वर्षों से यहाँ रही है, उनका भी एक वोट बैंक है। अलबत्ता ये देखना है कि यहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है वो किस अंदाज से यहाँ के वोटरों को लुभाएंगे, और इसी तरह हम देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी वो क्या नया कहेंगे ताकि लोग उनकी तरफ रागिब हो जाएंगे। तो ये देखना है। बाकी इस वक्त तक जहाँ तक हम देख रहे हैं, पिछले शायद 1-1.5-2 महीने कबल हम ये देख रहे थे कि जम्मू में एक कांग्रेस की एक वेव चल रही थी, लेकिन कल जब मोदी साहब यहाँ आए हैं जम्मू में, लगता है कि शायद उस वेव में थोड़ा कमी आ जाएगी, कांग्रेस की वेव में बिल्कुल कमी आ जाए। और दूसरी बात ये भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने, जहाँ तक मेरा एक एनालिसिस है, वो कहते हैं कि हमारा एक वोट बैंक है, लेकिन वो ही नहीं है जानते हैं कि वोट बैंक जो उनका था इस वक्त वो अक्सर वो लोग हैं जो वफात पा चुके हैं, जो कभी शेख साहब मरहूम के दौर में था। आज के दौर में उनके पास उतना वोट बैंक नहीं है। आपका ये कहना है कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे उसमें यूथ्स जो हैं, युवा जो नए वोटर हैं, उनकी बड़ी भूमिका होगी? बिल्कुल, एक तो उनकी भूमिका भी होगी, और जो लोग उनको रागिब करेंगे अपनी तरफ कुछ देने के लिए, क्योंकि यहाँ के यूथ जो हैं वो इस वक्त बेकार हैं, बेरोजगार हैं, परेशान है। वो चाहते हैं कि हमें कोई कुछ दे दे रोजगार के नाम पर, ताकि वो हो सकता है वो कल अच्छी तरीके से अपना वोट इस्तेमाल करेंगे, वो किसी भी हक में जा सकता है। इस वक्त फ़िलहाल कबल वक्त कुछ कहना ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता मैं ये कहता हूँ कि जिस अंदाज से बीजेपी ने कदम जमाए हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, बहुत हद तक उन्होंने गेन किया है। तो मैं आपसे पूछूंगा क्या आपका क्या आंकलन है आखिर में, लेकिन अगर हम लद्दाख की बात करें, एक नाराज़गी वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ पाई जा रही है। मुझे लग रहा है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इस पार्लिमानी इंतखाबात में वहाँ इकट्ठे इलेक्शन लड़ते हैं तो डेफिनेटली बीजेपी को वहाँ मुश्किल होगी सीट निकालना, और मुझे लग रहा है कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर वो आसानी से वहाँ से जो है सीट निकाल सकती है। फिर मैं यहाँ जम्मू कश्मीर की जो 5 नशिस्तें हैं, जिसमें जम्मू है, उधमपुर है, अनंतनाग है, बारामूला है और श्रीनगर है, सबसे पहले मैं जम्मू पे जाऊँगा। जम्मू में हम देख रहे हैं लोगों में जो राय है वो मुनक़सम है। कुछ लोग जो है वहाँ पर बीजेपी के जो फैसलाजात है या फिर बीजेपी की जो पॉलिसीज़ है वहाँ पर वो उस पॉलिसीज़ को नकारा जा रहा है, उसको एंडोर्स नहीं किया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी क्या जम्मू में जो जम्मू की नशिस्त है वो आसानी से निकालेगी। मुझे नहीं लग रहा है कि, क्योंकि कांग्रेस वहाँ पर जितने गुज़िश्ता 5 सालों से उन्होंने वहाँ पर जो ग्राउंड वर्क किया है इस पूरे प्रोसेस को, या नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर जो दीगर जमात है, अगर वो वहाँ पर इलेक्शन मिलकर लड़ती है तो बीजेपी को वहाँ बहुत बड़ी टक्कर मिलेगी जम्मू नशिस्त पे। उधमपुर को मैं एज दूंगा क्योंकि उधमपुर का जो नशिस्त है कहीं ना कहीं वहाँ पर बीजेपी को एज हासिल है, वो नशिस्त निकाल सकते हैं, क्योंकि एक वोटर टर्नआउट जो है वहाँ पर बीजेपी के हक में जाएगा। और वहाँ जो डेवलपमेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह की सरबराही में हुई है, क्योंकि वो मरकज़ में वज़ीर रहे हैं और उन्होंने इन 4 वर्षों में वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स, कुछ ऐसी स्कीमें हैं जिससे लोग कहीं ना कहीं मुतासिर हुए हैं। मैं उसका एज वहाँ दूंगा उनको कि वो नशिस्त जो है शायद बीजेपी निकाल सके। लेकिन अगर वादी कश्मीर की अगर जो 3 नशिस्तें हैं, अनंतनाग है, गो कि जो नई हल्का बंदियाँ हुई है और रीजनल पार्टीज़ को उन नई हल्का बंदियों में इलेक्शन लड़ना मुश्किल होगा। लेकिन सबसे जो अहम इन इलेक्शन में होगा वो होगा उम्मीदवार, इलाकाई पार्टियां किस कैंडिडेट को, किस चेहरे को सामने लाती है और वो चेहरा कितना मौसर होगा, वो चेहरा कितना वोटर को जो है रागिब करेगा। अनंतनाग में पीडीपी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस इवन दो कि कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करते हैं, मिलजुल कर इलेक्शन लड़ते हैं, तो वो नशिस्त जो है निकाली जा सकती है। श्रीनगर में मुझे लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आराम से नशिस्त निकालेगी, क्योंकि श्रीनगर
की जो हल्का बंदियाँ है उसमें ज़्यादा उतना फ़र्क नहीं पड़ा है। और अगर हम वोट बैंक देखें, और ये भी उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा है कि श्रीनगर से वो फारूक अब्दुल्ला को दोबारा आजमाएंगे, और अगर फारूक अब्दुल्ला ने नहीं माना पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ना श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से, तो हो सकता है उमर अब्दुल्ला खुद ही खड़े हो जाए। मैं कह रहा कि इस पे उम्मीदवार जो चेहरे होंगे वो बहुत मायने रखेंगे कि कौन सा चेहरा सामने आ रहा है। लेकिन वोटर टर्नआउट या फिर जो लोगों की राय है, जो मैंने ग्राउंड जीरो पे देखा है, कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक वोट बैंक जो है वो अभी भी बॉन्ड है, उनका एक मजबूत है, वो अभी स्प्लिट नहीं हुआ है। लेकिन जो नई सियासी पार्टियां बनी हैं, कहीं ना कहीं वो इस मैंडेट को जो है, इस वोट को जो है वो उसको मुनक़सम करने की कोशिश करेंगी, तोड़ने, डिवाइड करने की कोशिश करेंगी। तब बारामूला में भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। वहाँ पर गो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक पीडीपी का एक स्ट्रांग है वोट बैंक, लेकिन सजाद गनी लोन साहब, उनका एक जो बैलेट है नॉर्थ कश्मीर में, वो एक मखसूस बैलेट है। वो वहाँ तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी या कांग्रेस, इवन दो कि वो वोट बैंक हासिल करना मुश्किल हो जाएगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन जब हम ओवरऑल देख रहे हैं कि कितनी असम्बली इंतखाबात या हल्का बंदियाँ वहाँ हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी अगर मिलकर वहाँ इलेक्शन लड़ते हैं तो वो आराम से वो निशस्त लेने। बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा वादी कश्मीर में सीट निकालना। गो कि वो कोशिश करेंगे कि किसी एक सीट पे, ये जो 3 सीटें हैं वादी कश्मीर में, वो बीजेपी एक कोशिश करेगी कि एक सीट जो है किसी न किसी तरह हमें यहाँ से मिले। काफ़ी, क्योंकि आपने तो अपना एनालिसिस दिया, आपके तज्ज़िये के मुताबिक 6 सीटें, 5 जम्मू कश्मीर की और 1 लद्दाख की, आप सिर्फ एक एनडीए गठबंधन को दे रहे हैं, और बाकी जो 5, 4 कश्मीर जम्मू कश्मीर की और 1 लद्दाख की, वो आप इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं। नासिर साहब, आप अपना एनालिसिस। जी, जहाँ तक एनडीए और इंडिया, ये 2 अलग अलग गठबंधन है। जहाँ तक एनडीए का ताल्लुक है तो वहाँ हमें नज़र आ रही है सिर्फ बीजेपी है और कोई पार्टी नहीं है। जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है और पीडीपी है। अगर वो दिल से, मेरे ख्याल में अगर वो दिल से इत्तेहाद करेंगे और ग्रास रूट लेवल तक अपने तमाम वोटरों को रागिब करेंगे तो बहुत टफ होगा इलेक्शन। तो कितनी सीटें दे रहे हैं आप इंडिया को और कितनी एनडीए को? मैं कहता हूँ कि मतलब यहाँ फिर चाहे मतलब श्रीनगर हो, इवन मैं यही इसमें इतना भी ऐड करूँगा मैं, जहाँ तक सजाद साहब का ताल्लुक है, जहाँ तक मतलब अल्ताफ साहब का ताल्लुक है, क्योंकि अभी गुलाम नबी आज़ाद साहब भी, ये तीनों अभी ना एनडीए में है ना इंडिया में है। और अगर ये इंडिया या एनडीए सरकार किस गठबंधन में आ जाएंगे, अगर जिस गठबंधन में ये दोनों भी जाएंगे तो एक टफ होगा, फिर मतलब मुश्किल होगा। मेरे ख्याल में नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, वो श्रीनगर से जीत सकती है। अनंतनाग में बहुत मुश्किल है, इसलिए क्योंकि अब वो अनंतनाग नहीं रही है, अब उसके साथ रजौरी भी है, अब उसके साथ पुंछ भी है, वहाँ भी एक बेल्ट है जो बीजेपी का है। तो मेरे ख्याल में वो टफ ही होगा उनके लिए। तो कितनी सीटें दे रहे हैं आप 5 में से जम्मू कश्मीर में? मेरे ख्याल में मतलब जहाँ तक मतलब लद्दाख का ताल्लुक है, लद्दाख तो इस वक्त जो मतलब कयास हो रहा है, लगता है कि वो शायद कांग्रेस में जाएगी। और जहाँ तक अब श्रीनगर का, वो लगता है एनसी में जाएगी। और जहाँ तक बारामूला का, ये बहुत हद तक नज़दीक है पीसी के बहुत नज़दीक है ये। तो जम्मू का जहाँ तक ताल्लुक है तो इसमें टफ है, लेकिन लगता है कि शायद बीजेपी के पास ही जाएगी, और डोडा भी इसी तरह जाएगी, उधमपुर। तो आप जो है एनडीए को 2 सीटें, और यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि 5 में से 3 भी एनडीए जीत सकती है, जबकि 2 जो है इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं जम्मू कश्मीर से। और लद्दाख पर दोनों जानकारों और पत्रकारों की राय है कि लद्दाख अब की बार बीजेपी के हाथ से खिसक सकती है।